welcome back to our channel. Myself Akash. myself हर्ष। myself Vishkar। So कैसे हो आप सब लोग? होप कि सब ठीक हैं, सेफ हैं, घर पे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में आपको भाई बताएंगे। सो गाइस, टॉपिक की बात मैं करता हूँ कि टॉपिक आज का हमारा है कि मोदी जी कल लाइव आए थे रात 8 बजे। तो उन्होंने कुछ बातें की थी लॉकडाउन के बारे में, इकोनॉमिक क्रैश के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो उसमें से जो भी कुछ मेन पॉइंट्स थे वो मैंने स्पीच देखा था और लिखे हैं, वो हम आप सबको बताएंगे ताकि आपको पता भी चल जाए कि उन पॉइंट्स के बारे में, और जिन्होंने लाइव नहीं देखा उनको भी पता चल जाएगा कि हम जो मोदी जी ने कल बताया उनके बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले तो उन्होंने वही बात की कि 4 मंथ्स हो गए हैं कोरोना वायरस शुरू हुए और पूरे वर्ल्ड में 42 लाख पीपल इन्फेक्टेड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि 42 लाख पीपल, जो कि हमारी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है एक हिसाब से। इतने लोगों का मरना अचानक से किसी बीमारी के आ जाने से कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो बहुत ही ये मतलब ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, हम तो यही कहेंगे भगवान से। और जो एग्जैक्ट नंबर है मरने वाले लोगों का वो है 3.75 लाख। मतलब 4 लाख लोग ऑलमोस्ट मर चुके हैं इस वायरस की वजह से, जो कि बहुत ही एक सैड बात है, क्योंकि इतना खतरनाक वायरस है। एक तो ये ना इसका कोई वैक्सीन है, ना इसका कोई इलाज है। तो फिर ऑब्वियसली कि जब इसका कोई इलाज ही नहीं है तो लोग तो मरेंगे ही। और इतने लोगों का मरना एक साथ एक ही 3-4 महीनों के टाइम में काफ़ी दुखद बात है, काफ़ी सैड बात है। और मोदी जी ने भी उन लोगों को अपना वो किया, श्रद्धांजलि दी कि जो लोग मर चुके हैं उनकी फैमिलीज़ के बारे में बोला कि जिन्होंने अपने लव्ड वंस खोए हैं उनके लिए अफसोस जताया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देश के पीएम है, उन्होंने भी अपने लोगों के बारे में सोचा, जिन लोगों की डेथ हुई है, जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, उनके बारे में भी बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारा देश बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेगा और हम बिल्कुल भी हार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे इस वायरस से और इस वायरस से जीतेंगे भी ज़रूर। मोदी जी ने काफ़ी मोटिवेट भी किया जनता को कि अभी हार मानने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है इकोनॉमी के लिए भी, लोगों के लिए भी, पर्सनल लेवल पर भी और देश के लेवल पर भी। इस बात को काफ़ी सीरियसली भी लेना चाहिए, पर फिर भी उन्होंने कहा कि हार बिल्कुल नहीं माननी किसी ने भी, सभी लोग मोटिवेट रहें। जो ये हमारा वायरस चल रहा है, तो इसमें जो हमारा इंडिया है ये किसी पे निर्भर नहीं है, ये खुद पे निर्भर है। तो जो इंडिया ने इस टाइम जो पहले कभी नहीं किया था, इंडिया ने वो भी काम जो करना स्टार्ट किया है। हाँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो पीपीई मशीन्स, जो किट्स हैं पीपीई, वो इंडिया पर डे 2 लाख बना रही है। एंड जो N95 मास्क है, इससे पहले इंडिया में कभी वो बनाए नहीं गए थे, तो अब वो भी मास्क पर डे 2 लाख बन रहे हैं। तो जो कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो पहले कभी नहीं हो रहा था हमारे इंडिया में, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमें ये सब चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें बन रही है। तो अच्छी बात है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा रहेंगी और ये काम भी आएंगी आगे। भाई जब ये वायरस ख़त्म हो जाएगा फिर भी ये चीज़ें काम आएंगी हमें आगे। तो बहुत अच्छी बात है कि जो इंडिया है वो खुद पर निर्भर है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। सही बात है। और पीपी किट्स का तो ऐसा था ना कि बिल्कुल भी नहीं बनते थे इंडिया में, 0 प्रोडक्शन थी पीपी किट्स की, फिर भी इतनी जल्दी कवर अप करना, 2 लाख पर डे बनाना काफ़ी बड़ी बात है। और N95 मास्क भी इंडिया में बिल्कुल 0 प्रोडक्शन थी, बहुत कम प्रोडक्शन थी उसकी भी, वो भी इतने ज़्यादा मात्रा में। वो सिर्फ ऑनलाइन ही मिल रहे थे, किसी हाँ, शॉप पे तो थे ही नहीं, पहले नहीं थे। वो यहाँ हॉस्पिटल्स में स्पेशल यूज़ करते थे या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे। फिर भी इतना जल्दी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना काफ़ी दाद देने की बात है हमारे इंजीनियर्स को भी, मेडिकल टीम्स को भी, और जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं इन चीज़ों की, उनके लिए उनको भी सल्यूट है हमारी तरफ से। और मोदी जी ने भी स्पेशल बोला कि ये सब लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी हमारी वैसे भी क्रैश हो रही है। और इस टाइम में अगर हम बाहर से सामान मंगवाते हैं, पीपीई किट्स मंगवाते हैं, N95 मास्क मंगवाते हैं, कितना ज़्यादा लॉस होगा हमें, क्योंकि एक यहाँ बनना, इम्पोर्ट टैक्स लगना, जो भी कितना बड़ा प्रोसीजर होता है वहाँ से आने का। और उस प्रोसीजर में जो पैसा जाता है, लोगों की मेहनत जाती है, उनके जो पैसे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके लिए खुद यहाँ पर ये चीज़ें बनना काफ़ी बड़ी बात है और इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बात है,
क्योंकि फ्यूचर में भी इस पेंडेमिक में तो ऑब्वियसली ये बहुत ही काम आएंगी चीज़ें, लेकिन फ्यूचर में भी ये इनकी प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाएगी, एक बार पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, तो हम भी इन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी में काफ़ी हिस्सा डल सकता है इन चीज़ों से। और मोदी जी ने ये भी बताया कि अब हमारे देश को वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, कि खुद ही सभी कुछ करना पड़ेगा, और हमारा देश कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहा। मोदी जी ने यह भी कहा कि हमारे देश ने कभी भी खुद के बारे में सिर्फ फ़ायदा नहीं सोचा, सेल्फ सेंटर्ड होकर कभी नहीं सोचा। उन्होंने बताया इंडिया कि जो भी करता है वो उसका फायदा पूरी दुनिया को लेती है, होता है। हमेशा हाँ। ही पूरी दुनिया को उसका फायदा होता है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का, कि उसका फ़ायदा सारी दुनिया को होगा, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ही असर पड़ेगा, काफ़ी कम होगी ग्लोबल वार्मिंग। सो इसका फ़ायदा हम अकेले इंडिया वाले तो उठाएंगे नहीं, सारी दुनिया को फ़ायदा होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी ग्लोबल वार्मिंग। अभी इसको भूल गए हैं लोग पेंडेमिक की वजह से, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है, नेचुरल प्रॉब्लम जो इंसानों की तरफ से हो रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग थी। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। सो ये सेल्फ सेंटर्ड होकर कभी नहीं सोचते हमारा देश वाले, कुछ भी करते हैं पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है। और दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया था इंटरनेशनल योगा डे का। इंटरनेशनल योगा डे से भी, जैसे सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे शुरू इंडिया ने किया था, लेकिन वो एक ऐसी थेरेपी है जिससे कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है। डिप्रेशन तो बहुत आसानी से क्योर हो सकता है योगा से। सो इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट करना पूरे दुनिया के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप था, पूरी दुनिया को काफ़ी फ़ायदा मिला इस चीज़ से, सभी लोग योगा की तरह आकर्षित हुए, योगा करनी शुरू की लोगों ने। सो इंडिया, वही बात मोदी जी ने बार बार जोर दिया था कि सेल्फ इंडिपेंडेंट तो है पर सेल्फ सेंटर्ड बिल्कुल नहीं है। सो वही बात है। और हाँ, एक और बात उन्होंने कही थी सेल्फ सेंटर्ड ना होने की, कि इंडिया में जो मेडिसिन प्रोड्यूस होती थी, अब जब उस वैक्सीन बनाने में उन मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी तो कितने बड़े लार्ज क्वांटिटी में वो मेडिसिन एक्सपोर्ट हुई है। सो उस मेडिसिन के बिना वैक्सीन बनने के चांस भी नहीं थे। सो आप कुछ सोचो कि बिल्कुल भी सेल्फ सेंटर्ड वाली बात तो है ही नहीं। जो भी चीज़ें यहाँ बनी हैं वो सबके काम आ रही हैं, या जो भी काम इंडिया में हो रहे हैं वो सबके काम आ रहे हैं। सो सेल्फ सेंटर्ड वाली बात तो बिल्कुल मोदी जी ने सही कही थी, और सेल्फ इंडिपेंडेंट वाली बात भी बिल्कुल सही कही थी। कि और सेल्फ रिलायंट की बात, सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात से एक और बात उन्होंने, एक और टॉपिक की बात की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कल की लाइव में, वो जो था इकोनॉमी रिलीफ पैकेज। उसके बारे में उन्होंने बात की थी कि जो रीसेंट पैकेजेस आरबीआई ने प्रोवाइड करवाए थे, और इस वाला पैकेज जो है इकोनॉमी रिलीफ पैकेज, इसको मिला के टोटल फंड है 20 लाख करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ये हमारी इकोनॉमी, मतलब हमारी जीडीपी का ये 10% है। इससे हिसाब लगा सकते हैं आप कि कितना बड़ा अमाउंट है ये, हमारी जीडीपी का 10% है ये। जीडीपी तो आप सब समझते ही होंगे, जो हाँ। हमारे फुल इंडिया का बजट होता है, हाँ। उसमें से वो अपना सिर्फ 10%। सो फिर इस 20 लाख करोड़ का फ़ायदा क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या है इस बजट को लॉन्च करने का। इसका मेन जो मोटिव या फोकस होगा वो होगा लैंड ओनर्स, लेबर्स, लिक्विडिटी और लॉ। इन 4 फील्ड्स में इस इकोनॉमी पैकेज, रिलीफ पैकेज का यूज़ किया जाएगा। मतलब जो लैंड ओनर्स हैं, किसान लोग, सिंपल भाषा में अगर बोलें, किसान लोग हैं, उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है इस टाइम में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और उनसे भी ज़्यादा अगर नुकसान कोई झेल रहा है तो वो ऑब्वियसली लेबर्स है। लेबरर्स का काम बिल्कुल बंद हो चुका है। आपके घर में जो काम करने आते होंगे उनको भी लेबरर्स में क्लास में गिनेंगे, उनका काम बिल्कुल बंद हो चुका है। आपको भी फील आप होता लोग होगा। भी उनको घर में नहीं आने देते हैं, वो उनका गुजारा ही इस चीज़ से होता है कि हाँ। अगर वो आपके घर में काम करते हैं या कैसे भी, या कोई किसी फैक्ट्री में काम कई करता है, और वो फैक्ट्री में भी डेली वेज मिलती है उन्हें, बिल्कुल कोई उनको परमानेंट जॉब नहीं होती उनकी। अगर आज वो नहीं आएगा, कल उसकी जगह कोई और आ जाएगा, उसको डेली वेज मिल जाएगी। सो उनका काम होता है, हिंदी में बोले दिहाड़ी का काम होता है उनका, कि एक दिन में वो काम करते हैं, उसी पैसे से खाना ले जाते हैं अपने घर पे। सो वो लोग तो भूखे मर रहे हैं। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि वो हज़ारों किलोमीटर बेचारे चल के जा रहे हैं, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिल रहा। वो पानी और बिस्किट से गुजारा कर रहे हैं, रास्ते में हज़ारों किलोमीटर साइकिलों पे पैदल जा रहे हैं वो। आप खुद देखो उनका कितना बुरा हाल हो चुका है।
सो इस बजट से उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मोदी जी एग्जांपल भी दे रहे थे लेबर क्लास में, हमारे जो मछुआरे हैं इन सब को काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस पैकेज से, क्योंकि उनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर पा रहे वो लोग। और लॉ इन्फोर्समेंट तो जितना जोर लगा रही है, आज तक लॉ इन्फोर्समेंट का इतना जोर नहीं लगा होगा। और वैसे भी इतना ज़रूरी काम है लॉ इन्फोर्समेंट का, तो आज के टाइम में सारा लॉकडाउन उन पर डिपेंडेंट है। अगर लॉ इन्फोर्समेंट अपना काम नहीं करेगी तो ये लॉकडाउन बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। लोग घर पे बैठेंगे ही नहीं। अगर ये तो लोग कानून है, जो पुलिस है उनकी वजह से लोग है थोड़ा डरते हैं, डर के मारे घर में बैठते हैं। अगर लॉ ही ना होगा तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, लोग अपना जहाँ मर्जी जाएं, ये करें वो करें। अब जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे यहाँ का, एक शॉप पे कम से कम मोबाइल की शॉप है, उस पर 45% से एक शॉप पे। खुद हिसाब लगाओ। अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, तब थे उसमें कितने बंदे, तो आप खुद हिसाब लगाओ कि अगर पुलिस ना हो तो क्या बनेगा। वहां पर पुलिस आई, उसको जुर्माना लगा, उसकी शॉप बंद हुई, तब जाके थोड़ा हुआ। अगर पुलिस ना हो तो 45 आ जाए तो उस पर तो 100 बढ़ जाएंगे दुकान सही पे। बात है। वो शो काफ़ी पॉपुलर है और उस बंदे को भी समझना चाहिए था कि लॉकडाउन में मैं अपना थोड़ा तो लिहाज करूं। एटलीस्ट चलो दुकानें तो खोलना अलाउड है, पर वो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करो कम से कम। बिल्कुल। एटलीस्ट 2 कस्टमर शॉप में एक टाइम पे ले लो, बाकियों को बाहर लाइन में खड़ा करो। ऐसे ही होना चाहिए। या जो अगर तुम्हारी दुकान बड़ी है 3-4-40 लोग क्यों दुकान में तुम एक साथ डाल रहे हो? ऐसे तो ऑब्वियसली सोशल, जैसे कि तो ऐसे तैसे ही करने वाली बात होती है। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है। मोदी जी का आप कभी भी लाइव देखना, किसी चीज पर जोर नहीं देंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि 2 गज की दूरी होनी ही चाहिए। जो ये लॉकडाउन हमारा 4 आएगा, जो ये लागू होगा, उसमें भी उन्होंने मेन बात यही बोली कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन 2 करना। गज की दूरी हमेशा बनाए हाँ, रखो। और मास्क, फेस मास्क जरूर फेस पहने। मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो अपने हाथों को सही टाइम पे। हाँ, और उन्होंने एक मतलब वो कहते हैं, जैसे भी उन्होंने बताया थोड़ा सा लॉकडाउन 4.0 के बारे में, उन्होंने ये बताया सिर्फ कि ये लॉकडाउन बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल। अभी तक जो लॉकडाउन उन्होंने 1, ये बताया था 2.0, कि ये लॉकडाउन रंग बिरंगा होगा। हाँ रंग बिरंगा होगा, काफी डिफरेंट होगा ये लॉकडाउन। उन्होंने मतलब ये बताया कि, और जो ये बजट अभी बना था, पैकेज बना था, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन अगर आपको भी देखनी है तो 18 से पहले पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, वो पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये बजट कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होगा। वो अच्छे से बताएंगे, मोदी जी ने कहा था ये। और मोदी जी ये भी बता रहे थे कि 18 से पहले वो लॉकडाउन 4.0 के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे, और वो कब से कब तक चलेगा उसके बारे में बताएंगे। लॉकडाउन कंफर्म है, ये आपको हम भी बता देते हैं, उन्होंने भी बताया था कि लॉकडाउन 4.0 इज कंफर्म्ड, कि वो आएगा ही, पर वो किस तरह होगा, कैसा होगा, अभी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि रंग बिरंगा होगा और ये बिल्कुल ही डिफरेंट होगा आज तक जितने भी लॉकडाउन हुए हैं। सो मोदी जी के यही कुछ मेन पॉइंट थे जो हमने लिखे थे और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो मतलब हमारी भी अब तो आपसे यही सलाह है कि प्लीज़ प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। मतलब अभी तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, अभी तो ऐसा चल रहा है कि फिर भी लोग मतलब स्पेस ऐसे जा रहा है, लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करोगे तो एकदम बूम होगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा उस चीज़ का। सिर्फ जो हम बोलते हैं सिर्फ हमें नुकसान नहीं होगा उसका। खुली हुई हैं वो भी बंद हो जाएंगी, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। जितना हमारे मिल रहा है उतने में खुश रहो प्लीज। फिर भी जो मिडिल क्लास लोग भी हैं वो फिर भी थोड़ा सह लेंगे, लेकिन यार लेबर क्लास जैसे लोगों के लिए ही तुम एटलीस्ट उनके बारे में ही सोच लो। वो बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे अगर हमने ऐसा करते रहे कि बाहर जाते रहे, स्टॉक करते रहे सामान, उनके लिए क्या बचेगा फिर? वो तो वैसे भी बेचारे उधार मांग के या कहीं से जैसे मर्जी खा रहे हैं, इतनी मुश्किल जिंदगी हुई पड़ी है उनकी। अगर खुद के बारे में नहीं सोचना आप लोगों ने, प्लीज उनके बारे में सोच लीजिए, लेबर क्लास के बारे में सोच लीजिए, ऐसे लोगों के बारे में सोच लीजिए। हमारा यही टॉपिक था कि आपको थोड़ा लॉकडाउन के बारे में बताएं। मोदी जी ने जो स्पीच दिया था उसके मेन पॉइंट्स हम आपको उससे आपके साथ डिस्कस करें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे
जिसने मोदी जी की स्पीच नहीं देखी या जिसको समझ नहीं एक आई, लाइक जरूर दिया करो। आपको तो सिर्फ लाइक होता है, हमें देख के अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लोगों को लगी। अच्छी लग रही है। सही बात देख के ही मत छोड़ दिया करो उसको, एक लाइक जरूर दिया करो और कमेंट करके भी बताया करो। कि हमको वीडियो कैसी अगर आपको लगी। लगा कि हमने कुछ गलत बोला, प्लीज़ हमें ये भी बताओ कि आपने ये चीज़ गलत बोली है, तो हमें पता लगेगा कि आपकी क्या सोच है। इस जो लॉकडाउन 4.0 आ रहा है उसके लिए आपकी क्या सोच है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताओ अपना। और तो आपके जो सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, चलो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। हिंद।